श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरु जी महाराज की जय, सभी रसिकाचार्यों की जय। तो वृंदावन सत के ये अंतिम भाग के संहार में दुर्गादास जी महाराज क्या कहमें, क्या फलादेश बतावें जाको, वो सुनने के लिए मेरे ख्याल में आप सभी लोग उत्सुक होंगे। तो यहाँ से हम शुरू करें। मति प्रमाण चाहत कहो, सो कहत लजार, सिंधु अगम जी है पार नहीं, कैसे सीप समात। मति प्रमाण मतलब जो मेरी बुद्धि में अभी तक जो जो प्रमाण आए हैं, चाहत कहो, ये चाहना करते हुए ये मैंने कहा है, सो कहत लजात, और वो भी कहने पे में लज्जा सी आ रही है मुझे। सिंधु अगम, सिंधु कैसा है? अगम, जी पार नहीं, जिसका कोई आर पार ही नहीं है, ऐसा समुद्र कैसे सीप समात, कैसे एक सीप के अंदर आ जाए, अर्थात कैसे मैं इस छोटे से उसमें वाणी में उसको लिख पाऊं, जो इतना दुर्लभ है कि यहाँ की एक एक मणि मात्र की भी अगर वो शोभा करने के वर्णन में बैठे तो हो सके कि एक एक ग्रंथ निकल जाए कि कितनी प्रकार की कैसी कैसी मणियाँ हैं और कैसे कैसे शोभा बन रही है वहाँ पे, किस प्रकार की वो धरती है, किस प्रकार के वहाँ फूल हैं और किस प्रकार के अपने लाडली लाल है, तो कहे पानो ही संभव ना है। और फिर उनके लीला चरित्र वहाँ पे जो वृंदावन में चल रहे हैं, तो वृंदावन कैसो कहो उन्होंने, अगम सिंधु, ऐसो समुद्र है जाको कोई पार नहीं है, और कह रहे हैं कि कैसे सीप समात, तो सीप में समुद्र आ सकेगा, यानी कितने समुद्र के अंदर सीप पड़े रहे में। तो ये उसी तरह से उन्होंने अपनी इस वाणी को कहते हुए कहो है, या मन के अवलंबन हित कीनो आदि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहू उर्झाए। या मन के अवलंबन, इस मन को थोड़ा सा सहारा देने के लिए, अवलंबन के लिए, उसके हित को चाहते हुए, कीनो आहि उपाय, तो ये मैंने एक उपाय किया है, ये सोचा है वृंदावन रस कहने में, जब मैं वृंदावन का रस कहने के लिए बैठा, मति कबहू उड़ जाए, तो मेरी मति कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उस प्रिया प्रीतम में उलझती जाती है, उस चरित्र में, उस सुख के रंग में। ये दुर्गादास जी को कहना है, सोलह से ध्रुव छासिया पूनो अगहन मान, यह प्रबंध पूरन भयो, सुनत होत अग्नास। 16 से ध्रुव छासिया, दुर्गादास जी मात कह रहे हैं 1686 और पूनो यानी कि पूर्णिमा का दिन, अगहन का महीना, मार्गशीर, अगहन मास, यह प्रबंध पूरन भयो, तब ये ग्रंथ मेरा पूर्ण हो रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं फिर फलादेश में, सुनत होत अघनाश, इसको सुनने से अघ का जो आपके पाप है या जो अंधेरा है, जो अंधकार आपके जीवन में, उसका नाश होगा। दोहा वृंदा विपिन के 6116 आए, जो चाहत रस रीत फल, छिन छिन ध्रुव अवगाई। दोहा जो लिखे हैं वो उसका भी उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो पुस्तक लिखते थे तो होता था कि भाई आगे आने वाले समय में वो छिन्न भिन्न ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो कोई को मालूम पड़े कि केवल इतना ही लिखा है, तो पूर्ण कितने में है, तो उन्होंने पूर्णता बताई है। दोहा वृंदा विपिन के 6116 आई, 61 एक के ऊपर 16 करते हुए यानी कि 116 हैं। जो चाहत रस रीत फल, जिनको रस रीत के इस फल की आकांक्षा है, चाहना है, इच्छा है, छिन छिन ध्रुव अवगाय। दुर्गादास जी कह रहे हैं
क्षण क्षण में उसका अवगाहन करते रहे, उसे बार बार बुलाते रहे, पुकारते रहे, तो ये वृंदावन के सत्य को अर्थ हमने आपके समक्ष रखो। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुलसीदास जी की वाणी 42 लीला में से एक लीला वृंदावन सत्य लीला आप सभी रसकन तक पहुंची है। और यह सुन के आप अपने घर बैठे भी या को चिंतन कर सकें और या के अर्थ को हमने बताने को प्रयास किया है कि बाकी सहारे से वो अवलंबन आपको भी प्राप्त हो और आप भी अवगाहन कर सकें वृंदावन को अपने हृदय में। ऐसो हमारा सोचना है। तब तक सभी रसकन को, जब अगली वाणी या अगला प्रसंग जब तक आएगा तब तक श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हरिवंश, जय जय।